माता की एक पुकार, एनपीए केंद्र सरकार, गौ माता की एक पुकार, एनपीए केंद्र सरकार, लेकर आएंगे एनपीए लेकर आएंगे। जबलपुर के सबसे बड़े पशु चिकित्सालय में जो कि पिछले 6 दिन से सारे चिकित्सक हड़ताल पे हैं। हालांकि चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया जाता। यहाँ बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात जो है पशु पालकों के लिए है, जो पशुधन मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। और यहाँ जो पशु चिकित्सक सारे अपनी एनपीए की मांग को लेके, जो कि सारे 17 राज्यों में अभी उनको लागू है, तो इनका कहना जायज़ मांग है। तो आइए, हमारे साथ कुछ पशुपालक भी मौजूद हैं। तो आप अपना नाम बताइए। चतुर्भुज सुतार बुआना। आप बुआना से आए, आप पशुपालक। कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास 2 तो आपका क्या समस्या हुई पशुओं के? पशु मतलब चेहरा हो रहा है, ये हो रहा है। कोई डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं हड़ताल पे। तो पशुओं को साथ लेके आएंगे आप? अरे लारे लीन आओ कटे टेम्पा में लाना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या सुविधा हो रही है? कोई सुविधा नहीं है अभी। कोई सुविधा नहीं मिल रही है? हाँ, सरकार और ये पशु पालक वाला मर्जिया कर्मचारी और सरकार सब एक है। सरकार तो गारंटी दे रही है, वो जो पीछे कागज मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हैं। कई सनी में हाँ गारंटियाँ गन देगी। ये अटे बैंक लूट ली तो खेमपरा में दंडू पकड़ी लाया गई। अच्छा, आपको जो लंपी वायरस में 40-40 हज़ार जो पशु मृत हुए हैं, हाँ, वापस खरीदने के 40-40 हज़ार मिलेंगे क्या? नहीं मिल सके। सरकार तो कह रही है सबको 40 हज़ार दे रहे हैं। कना दीदा जो बता दो कहाँ ये मने दीदा। आइए ले चलते हैं आपको, हमारे पास और भी लेके खड़े हैं। आपको ये मुख्यमंत्री राहत कैंप के अंदर सारी गारंटी दी गई है। तो आप पशुपालक हैं, तो आपको इससे क्या फायदा हुआ है? आप मुख्यमंत्री का आप ये पंजीकरण करा रखा आपने, ये गारंटी कार्ड है आपका? हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, गाय मर गई। हम सब जगह इसको गाय मर चुकी है आपकी? हाँ। कितने दिन पहले की बात है? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो 6 दिन से हड़ताल चल रही है। हाँ। तो यहाँ से आपने चिकित्सकों से संपर्क किया है? यहाँ पे संपर्क किया, वो हड़ताल पे थे। वो हड़ताल पे है। हाँ। तो उनकी कोई मांगों को लेके हड़ताल पे है? हाँ। तो उनकी ये मांगे कौन सुनवाई करेगा? कौन सरकार करेगी? तो सरकार नहीं करेगी तो आपके पशु मरते रहेंगे? हमारे पशु तो मर रहे हैं ना परसों तो। आपके मरे, आप साथ में ही हैं? हाँ। कितने लाख की आती गाय? कितने रुपए की आती है? 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए की। कितनी मरी? 2 गाय। 2 गाय मर गई। इनकी 2 गाय मर चुकी है। ये चिकित्सकों के भरोसे आए, लेकिन सरकार उनकी मांगे सुन नहीं रही है। तो 2 गाय बता रहे हैं 80-80 हज़ार की, 1,60,000 का नुकसान हो चुका है। हालांकि इन्होंने गारंटी कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन इनको कुछ सुविधा मिल नहीं पा रही है। दौरान कैसे क्या सहयोग मिला चिकित्सकों का, आप बताएं। लंबी वायरस के टाइम हमारे सिर्फ एक डॉक्टर साहब थे, वहाँ न चपड़ासी था, न कोई इनके साथ कोई हेल्पर था। फिर भी इन्होंने दौड़ धूप करके ये कि मेरे आज की तारीख में एक गाय है, मैं श्रीमान जी को अभी मौके पे बता सकता हूँ, उसके पेट के अंदर कीड़े पड़े, उसके लोड़ होती है, उसके अंदर पानी आ गया। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारा तो हड़ताल है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने हमको बीमा के कार्ड दिए कि हमारे यहाँ शिविर लगाए। शिविर लगाने के बाद हमको कहा कि आपके पशुधन का हम बीमा कर रहे हैं। आज दिन तक हमारा बीमा, अभी तक हमारे बीमा का कागज़ हमको नहीं मिला। क्यों? कि डॉक्टर सभी हड़ताल पे। अगर आज हमारी गाय मर जाए, जैसे मेरे उस गाय के हालत ख़राब है, कीड़े पड़े हुए हैं, तो उसको बचाने के लिए वो कभी भी अगर डॉक्टर हड़ताल पे रहेंगे तो वो मर जाएगी, तो मेरे को 60,000 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन सरकार तो बोल रही है सभी पशुधन का बीमा क्या हुआ, उनको बीमा की राशि भी बहुत दी है। सरकार बिल्कुल गलत बोल रही है। सरकार जो बोल रही है वो बिल्कुल गलत बोल रही है। न सरकार गरीबों के साथ है, न पशु कर्मचारियों के साथ है। और अगर सरकार ऐसा ही काम करेगी तो ये पशुधन एक दिन ये काश्तकार पशुओं के लिए तरस जाएंगे और इनको अपना पशुधन ये नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल काश्तकारों के उधर देखते हुए अपने पशुधन को बचाने के लिए डॉक्टरों की जो उचित मांगे हैं उसको तत्काल समय रहते उनको तत्काल मांगे माने और उनका उसका समाधान और ये इनकी जायज़ मांग है। बस वो काम करते आ रहे हैं। आज कोई पशु बीमार है तो हमें खुद को ज्यादा चिंता होती है। आइए हमारे साथ और भी मौजूद है। आप बताइए जो पशु चिकित्सा, आप सब हड़ताल पे हैं, सारे पशु पालक यहाँ पे आए हुए हैं, उनके सारे समस्या आपको बता रहे हैं, उसका क्या समाधान है? मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र सारड़ा
राजस्थान पशु चिकित्सक संघ उदयपुर का अध्यक्ष हूँ। ये हमारी मांग आज की नहीं है, ये 2 दशकों पुरानी मांग है और इसी वर्ष में मंत्री महोदय ने 2 बार हमें कहा है कि आपकी एनपीए की मांग बिल्कुल वाजिब है और इसको चंद दिनों में हम लागू करवा देंगे। उनके आश्वासन के बावजूद ये काम नहीं हुआ और हमारी 40 दिन लंबी अनशन चला था। उस अनशन को भी मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद हमने तोड़ दिया था, लेकिन आज तक मंत्री महोदय के आश्वासन पर ये काम नहीं हुआ और मजबूरी में हमको ये जाना पड़ा। आज जो पशुपालक भाई यहाँ आए हैं, हम उनके साथ वर्षों से 30-30 सालों से जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गई है कि राज्य सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है और इसको टालमटोल कर रही है। हम चाहते हैं अतिशीघ्र हमारी मांग माने और हमारे राज्य का पशुधन की हम सहायता कर सकें। आइए, हमारे साथ और भी ओम जी साहू चिकित्सक मौजूद हैं। तो इन समस्याओं का क्या समाधान निकलना, कैसे समाधान निकला? इसलिए मजबूरी में होकर हम हड़ताल पर हैं और पशुपालकों को जो पीड़ा और कष्ट हो रहा है वो उनकी पीड़ा नहीं, हमारी पीड़ा है। हम ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि जिस दिन से इस प्रोफेशन में हम आए हैं उसी दिन से हमने पशु की रक्षा की और उसके स्वास्थ्य की हमने शपथ ली है। तो हम पशुपालकों से भी ज़्यादा अपने आप को कष्ट में पाते हैं, लेकिन हम अपनी मजबूरी से अड़े हुए हैं। मैं आज जो पशुपालकों ने अपनी समस्याएं बताई है उस पर अपनी कार्यकारिणी में भी और प्रदेश स्तर पर भी हम विचार करेंगे कि क्यों ना हम सरकार के पैरेलल समानांतर रूप से आउटडोर चलाएं और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम बहाल करें। ऐसा मैं सभी संगठन साथियों से चर्चा करके जहां इमरजेंसी, जहां पशु मरने की अवस्था तक पहुंच चुका है, तो ऐसे को राहत देते हुए हम अपना निजी बाहर की तरफ, चिकित्सालय की सीमा के बाहर की तरफ अपना निजी रूप से इमरजेंसी केस में इस तरह का अपना क्लिनिक चलाने का हम विचार करके राहत देने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।